सुधा कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसकी आखिरी कविता है, उत्तराधिकार या पुत्राधिकार। इसके लेखक है अरविंद जैन। लेखक परिचय। महिला तथा कॉपीराइट कानून के विशेषज्ञ, स्वतंत्र रूप से हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट वकालत करने वाले अरविंद जैन का जन्म 7 दिसंबर 1953 को उलाना जिले सियार हरियाणा में हुआ था। इन्होंने 1974 में रोहतक पंजाब बीवी से बीकॉम को उपाधि तथा दिल्ली बीवी से 1977 में कानून की उपाधि प्राप्त की। श्री जैन का लेखन मुख्यतः महिलाओं पर आधारित है। अभी तक किसी 6 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें महिला उपन्यासकारों पर आलोचनात्मक लेख, औरत अस्तित्व और अस्तित्वता 1996 में संग्रहित है। शिक्षक पुस्तकों में भी महिलाओं को कानूनी और सामाजिक स्थिति पर विचार किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, राष्ट्र सारा, नव टाइम्स, हंस, उत्तर भावना, समय चेतना, दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति आदि में भी कानूनी संबंधित लेख, स्तंभ आदि प्रकाशीय होते रहते हैं। इसकी सभी रचनाओं में शोषण के विरुद्ध लक्षणित तथा व्यंग्यात्मक ढंग से समाज के प्रति तीखे प्रहार किए गए हैं, जिनके माध्यम से शिक्षित वन में चेतना लाने का प्रयास किया गया है। इनके लेखन के लिए इन्हें हिंदी अकेडमी दिल्ली द्वारा साहित्यकार सम्मान 1999, 2000 तक राष्ट्रीय शमशेर सम्मान 2001 प्रदान किया गया। पाठ का सार। औचित्य पाठ उत्तराधिकार या पुत्राधिकार के माध्यम से लेखक भारतीय समाज में संवैधानिक दृष्टि से औरतों की स्थिति संबंधित में उनके अधिकारों, वस्तु स्थिति तथा इन सब से परे वह हर रूप से इस पुरुष प्रधान समाज में कैसे कैसे छली जाती है और बेवक चित्रण किया गया है। न केवल हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी सभी में समावेश यही स्थिति है। स्त्रियों को मात्रा दिखाने के लिए संपत्ति पर अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में पितृसत्तात्मक समाज में या स्वेच्छा से विमश होकर अपना अधिकार छोड़ना पड़ता है, अथवा अनिच्छा से लंबी कानूनी प्रक्रिया या दावपेच से उसे मजबूर कर देते हैं। स्त्री को मात्र पुत्र प्राप्ति का साधन माना जाता है। परिवार के लिए वंश दो, बाकी परिवार की संपत्ति निर्णय लेने के लिए सभी पुरुषों के हाथों में ही रहने दो। उत्तराधिकार तथा पुत्राधिकार बन कर रह गया है। पहले तो उत्तराधिकार का सवाल तभी उठता है जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की फीसियत के बिना ही परलोक सिधार जाए, तो पर्याय होता है कि वसीयत में अधिकांश पुत्रों को ही संपत्ति दी जाती है। यहाँ इसी तरह राज्यों में स्त्रियों पूर्ण रूप से अधिकारहीन कर दी गई है, इसलिए उत्तराधिकार कानून अर्थहीन हो जाता है। उत्तराधिकार केवल वैध संतान ही होती है, जिसके लिए विवाह संस्था परिवार। हमारे समाज में हिंदू परिवारों में संपत्ति या स्वामित्व सिर्फ पुरुषों को मिलता है। स्त्रियों को यह हक तब ही मिलता है जब उस परिवार में कोई ना पुरुष ना हो, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाती है। ऐसा नहीं कि यह शेष केवल पुरुषों द्वारा ही होता है, स्त्रियां भी यहाँ बराबर की दोषी होती है। मुस्लिम उत्तराधिकारी में पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा 2 गुना हिस्सा मिलता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। हिंदू पुरुष अपनी सारी संपत्ति की वसीयत कर सकता है, किंतु मुस्लिम वसीयत द्वारा अपनी एक इकाई संपत्ति किसी को दे सकता है। सच्चाई ये है कि स्त्री को ना बाप के घर और ना ससुराल में संपत्ति का अधिकार मिलता है। पुरुष वर्चस्ववादी समाज में जहाँ निर्णय लेने के लिए सभी अधिकार आज भी पुरुषों के हाथ में है, स्त्री दोयम दर्जों का ही विद्यमान है। उत्तराधिकार कहने को उत्तराधिकार है जिसमें स्त्री पुरुष सभी को संपत्ति के अधिकार मात्र दिखावे के लिए दिए गए हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि पुत्राधिकार ही पुत्राधिकार यानी पुत्र, पिता, पत्नी, भाई, इन्हीं का पूर्ण रूप से संपत्ति का अधिकार है था।
ये और रहेगा। इस लेख में जैन में उत्तराधिकार संबंधी वैधानिक स्थिति, विभिन्न नियमित अधिनियमों तथा उदाहरणों के माध्यम से सहज भाषा में सधे बनने का प्रयास किया गया है। अनैतिक, नीति विरुद्ध, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, नियंत्रण, अंकुश वंश में रखना, वसीयत, अपनी संपत्ति के संबंध में लिखी गई व्यवस्था, परिहार, अनिवार्य, जिसे टाला ना जा सके, ना छोड़े योग्य, सर्वाधिकार, सभी अधिकार, स्वामित्व, मालिकाना हक, दंडनीय, दंड देने योग्य, सुविधा, अपनी इच्छा से, संरक्षण, अभिभावक, दत्तक, गोद लिया हुआ, अर्थहीन, निरर्थक, व्यक्त, महत्वहीन, परिचित रहित, अर्चित, इकट्ठा की गई, कट्टरपंथी, रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक समाज, जिस समाज में पिता की सत्ता सर्वोपरि मानी गई हो, परिवार के सभी निर्णय लेने के लिए के अधिकार जहाँ पुरुषों के पास है, ऐतराज, असहमति, नजीर, उदाहरण, स्त्री धन, कन्या को पिता की तरफ से दिया गया धन, दहेज, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, पुत्र अधिकार, पुत्र प्लस अधिकार, स्वेच्छा, स्वेश प्लस इच्छा, अंतर्विद्रोही, अंत प्लस विद्रोही, स्वावलंबी, स्व प्लस अवलंबी, दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग, पूर्ण विवाह, पूर्ण प्लस विवाह। इसी तरह के अन्य पाठ में से छाटो। अनैतिक, उपसंग प्लस नीति शब्द, एक प्रत्येक, दंडनीय, दंड शब्द, अनीय प्रत्येक, दुर्भाग्य, उपसंग उपयोग शब्द, अवैध, उपसंग प्लस वेद शब्द, सामाजिक, समाज शब्द, एक, इत्तेक, उपसंग और प्रत्येक से युक्त शब्द छाट कर लिखिए। बता दिया आपको। भारतीय समाज में स्त्रियों के पूंजी पर अधिकारों के संबंध में संवैधानिक स्थिति बनाई गई है। वस्तु किसी का चित्रण किया गया है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को कैसे कैसे छला जाता है। संपत्ति पर मात्र दिखावे के लिए ही अधिकार दिया गया है। वास्तव में उसकी स्थिति घरेलू गुलाम की सी है। स्त्री को पुत्र प्राप्ति का संतान मात्र समझा जाता है जो इस परिवार को वंश दे और किसी भी प्रकार के अधिकार की मांग ना करे। उत्तराधिकार कहने का उत्तराधिकार है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को संपत्ति पर अधिकार दिए गए हैं कृषि भूमि को छोड़कर, किंतु वास्तविकता ये है कि वास्तव में तो यह पुत्राधिकार ही पुत्राधिकार यानी पुत्र पिता या पति अथवा भाई अर्थात पुत्र। संक्षेप में अरविंद जैन ने उत्तराधिकार संबंधी संवैधानिक स्थिति, विभिन्न नियम अधिनियमों की जानकारी, एक अधिवक्ता वकील होने के नाते विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सहज भाषा और पाठकों को समझाने की चेष्टा की है। लेखक ये मानना चाहता है कि उत्तराधिकार हमारे समाज में पुत्राधिकार बन रहे हैं गया है। वास्तविकता तो ये है कि स्त्रियों को ना पिता के घर और ना ही पति के घर में अर्थात ना मायके में ना ससुराल में संपत्ति पर अधिकार मिल पाता है। हमारे समाज में व्यक्त पुरुष वर्चस्व को ही इस पाठ में बताया गया है। अनुच्छेद विश्लेषण। समान नागरिकता हिंसा बनाने की सारी चुनावी घोषणाओं के बावजूद वह परंपरा जिंदा रहेगी। जिस भाई के लाल में इतनी हिम्मत है जो इस पूंजी को तोड़ सके। वसीयत करने का अधिकार रखने उत्तराधिकार कानूनी वैध ही नहीं नैतिक अर्थहीन भी कहा जा सकता है। पिता अपने जीवन काल में ही संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर दे और अपने ही लिए कोई हिस्सा ही ना रखे तो स्त्रियों को उत्तराधिकार में क्या मिलेगा। स्वयं अर्जित संपत्ति को भी संयुक्त परिवार की संपत्ति में मिलने के बारे में कोई कानूनी रुकावट तो है नहीं। दरअसल स्त्रियों को अगर उत्तराधिकार में मिलता भी है तो वह सिर्फ सहयोग ही कहा जा सकता है, वरना हर स्थिति में उसे संपत्ति से वंचित रखने की कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। ये कविता समाप्त हुई और ये आखिरी कविता थी। इसके बाद इसका गय खंड स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक समय
वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।